स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु का नवाम अवतार, बुद्ध अवतार। यह अवतार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवता और शांति के मार्गदर्शन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुत्र, बुद्ध अवतार उस समय का है जब संसार अधर्म, हिंसा और अज्ञानता में डूब चुका था। मनुष्य अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण दूसरों पर अत्याचार करने लगा था। यह आवश्यक था कि मानव को प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया जाए। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। ये कहानी कपिलवस्तु राज्य से शुरू होती है। राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के महान और धर्मपरायण राजा थे। उनकी पत्नी महामाया देवी अत्यंत पुण्य और सौम्यता की प्रतीक थी। जब बुद्ध ने उनके गर्भ में प्रवेश किया तो महामाया देवी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा। यह एक शुभ संकेत था। जब राजा ने इस स्वप्न की व्याख्या करवाई तो ज्योतिषियों और विद्वानों ने कहा, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला महान संत। कुछ समय बाद महामाया देवी ने लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसने अपना उद्देश्य पा लिया हो। उनके जन्म के समय वातावरण में शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को भविष्यवाणी सुनाई कि उनका पुत्र सांसारिक जीवन छोड़कर साधु बन जाएगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ एक साधु बने, वे चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का निर्णय लिया। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक भव्य महल बनवाया जहां केवल सुख और विलासिता ही थी। सिद्धार्थ को महल के बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया। उन्हें कभी बूढ़े, बीमार या गरीब लोगों को देखने नहीं दिया गया। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि महल में केवल युवा और प्रसन्न चित्त लोग ही रहें। सिद्धार्थ को धन, वस्त्र, भोजन और मनोरंजन की सभी सुविधाएं दी गई। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र, सत्य से भागना संभव नहीं है। जब सिद्धार्थ ने पहली बार महल के बाहर जाने का अनुरोध किया तो राजा ने बड़ी अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन इस यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। महल के बाहर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। यह देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति वृद्ध होता है, यह जीवन का नियम है। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो भयंकर बीमारी से पीड़ित था। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि शरीर अस्वस्थ हो सकता है। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है, हर व्यक्ति को एक दिन मरना होता है। उन्होंने एक संत को देखा जो शांत और प्रसन्न लग रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या ऐसा जीवन संभव है जहां शांति और प्रसन्नता बनी रहे? इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि धन, विलासिता और भौतिक सुख जीवन के असली उद्देश्य नहीं है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए देखा। उनके हृदय में करुणा थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सत्य की खोज करनी होगी। उन्होंने राजमहल, परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया और आत्म संयम का अभ्यास किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। अब बोध गया में पीपल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया।
उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। 4 आर्य सत्य: संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने जीवन भर मानवता को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने जाति, धर्म और समाज की सभी बाधाओं को तोड़ा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने यह शिक्षा दी, सब कुछ नश्वर है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। भगवान बुद्ध की यह कथा मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और करुणा ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की अवतार की कथा सुनेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।